नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो आपको नई नई जानकारी इंडियन रेलवे से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी की जानकारी भी इस चैनल पर मिल जाती है। तो आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब जिस तरीके से जिस पेस में काम चला है लॉकडाउन में, DFC के हर सेक्शन के खोले जाने की धीमे धीमे खबरें आने लगेंगी। तो सबसे पहली खबर, ऑफिशियली पहला सेक्शन DFC का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो खोला गया 351 किलोमीटर का, आप लोग जानते हैं 29 तारीख को PM नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई और वैक 12 के साथ में कई सारी ट्रेन चली। तो वहां पर से एक खबर और बता देता हूं आपको, 90 kmph की मैक्सिमम टॉप स्पीड को अचीव करने में वहां पर ट्रेनें सफल रही हैं, और वो भी लॉन्ग हॉल ट्रेनें जो 1.5 किलोमीटर तक की लंबी हैं। ये आपको बहुत अच्छी खबर लगी थी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी दिखाया। अगली खबर दोस्तों ये है, आप लोगों के बहुत सवाल आए थे WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 1506 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है, ये रेवाड़ी से लेके मुंबई के JNPT पोर्ट तक जाना है, जिनमें मुंबई के JNPT पोर्ट और आपके गुजरात के बीच का जो रूट है वो अभी आखिरी फेज में रखा गया है, लेकिन उससे पहले कई फेज जो हैं वो कंप्लीट होने बाकी हैं। जिसमें मैंने आपको 8 जनवरी 2020 को, मतलब 2020 की स्टार्टिंग में ही जानकारी दी थी कि पहला कॉरिडोर कमीशन कर दिया गया है, जिसमें कि अनुराग सच्चान जी उस वक्त MD हुआ करते थे। और उस वक्त ये जो कॉरिडोर था ये था रेवाड़ी से लेके मदार का 306 किलोमीटर का सेक्शन। अभी जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हरियाणा और राजस्थान दोनों का ही हिस्सा आता है, जिसमें 79 किलोमीटर का हिस्सा महेंद्रगढ़ से लेके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा का आता है। अप्रोक्सीमेटली 227 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है, जिसमें जयपुर, अजमेर, सिकार, नागौर, अलवर और फुलेरा शामिल हैं। तो इस स्थानों पर से होकर ये 227 किलोमीटर का जो बचा हुआ ट्रैक है वो जाता है। अब बात ये आती है, मैंने आपको बताया था मार्च 2020 में रेवाड़ी से पालनपुर तक का लगभग जो 600-650 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो खुल जाना चाहिए था। मतलब गुजरात के पोर्ट जुड़ जाते सीधा न्यू दिल्ली से। दिक्कत ये आई, यहाँ पर लेट हुआ, काम लेट हुआ, और ये काम लेट होकर के अब मार्च 2021 हो गया है। अब पालनपुर तक का जो हिस्सा चालू होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है। यही कारण है कि, और जो सिग्नलिंग का काम है वो बचा हुआ है कि वहाँ पर चालू नहीं हो पा रही ट्रेन। लेकिन यहाँ पर लगभग अभी फिलहाल 603 फ्रेट ट्रेन चल रही हैं करंटली। जो डाटा DFCCIL प्रोवाइड करती है वहाँ से पता लगता है। तो मदार से लेके 306 किलोमीटर का रेवाड़ी का जो सेक्शन है, ये सेक्शन कमीशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर पेच ये था, अगर ये सेक्शन कमीशन हो गया तो EDFC का सेक्शन पहला कैसे हो गया? तो पहला ऐसे हो गया दोस्तों, WDFC का जो ये सेक्शन है इसमें काम पूरा नहीं हुआ था इलेक्ट्रिफिकेशन का। जब तक हम इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर होने वाला पहला डबल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन विद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वो कैसे होगा? इंडिया का एम है कि वो दुनिया में इकलौता पहला ऐसा देश बने जो कि डबल स्टिक कंटेनर के ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में, वो भी हाई स्पीड में चलाता है। ये इंपॉर्टेंट था WDFC का। WDFC की इंपॉर्टेंस अलग है, EDFC की इंपॉर्टेंस अलग है। EDFC में कोल और आयरन और जैसे माल को ढोने के लिए लॉन्ग होल ट्रेन बनाई जाएंगी, जिनके लिए वैक 12 बनवाया गया है। और WDFC की रिक्वायरमेंट भी अलग है। वहां पर डबल स्टिक कंटेनर फ्रेंडली हाई राइज OHE सेक्शन बनाया गया है, जो कि गुजरात में भी एग्जिस्ट करता है। गुजरात में अगर DFC नहीं है तो, लेकिन फिर भी वहां पर आपको सेक्शन डबल स्टिक कंटेनर के लिए फ्रेंडली मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे गुजरात का जो पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट आप एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां से लेके आपको DFC से जो कनेक्टिविटी मिलेगी तो वो रूट भी डबल स्टिक कंटेनर फ्रेंडली है, वो भी हाई राइज OHE सेक्शन है। अब हाई राइज OHE सेक्शन क्या होते हैं और इसका पहला ट्रायल भारत ने कब लिया था, ये आपको वीडियो चाहिए तो मिड 2020 में ये ट्रायल हुए थे। वर्ल्ड की पहली डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन को चलाया गया था इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में, हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ में। अब हाई राइज पेंटोग्राफ की जो साइंस है, इसके पीछे की साइंस मैंने आपको पहले बता दी है कि फ्रंट पेंटोग्राफ को क्यों चालू रखा जाता है और इंडियन रेलवे ने किस तरीके से इसको रेक्टिफाई किया और कौन सा लोकोमोटिव यूज हुआ था वो भी आपको पता लग जाएगा। फिलहाल अभी पहला ट्रायल हो चुका है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। WDFC में पहली बार 100 kmph की स्पीड के साथ उतर चुका है देश का सबसे हाईएस्ट होलिंग कैपेसिटी रखने वाला लोकोमोटिव वैक 12। तो वैक 12 60039 ही निकला था एक डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन को लेकर के, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि जो सेक्शन अभी खोले जाने वाला है, इस सेक्शन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। ट्वीट आपको मैंने दिखा दी बैकग्राउंड में, ये DFCCIL के इंपॉर्टेंट ट्वीट है और पीयूष गोयल जी ने एक वीडियो, और वो वीडियो मैंने आपको बैकग्राउंड में दिखा दी। अब जो ये वीडियो है इसमें WDFC में चलता हुआ दिख रहा है वैक 12 और साथ में बहुत ज़्यादा हैवी लोड है डबल स्टिक कंटेनर का। बात करते हैं रेवाड़ी से मानेसर
नरनौल, फुलेरा और किशनगढ़ रीजन जो है हरियाणा और राजस्थान के, इन जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वक्त ये खबर निकल के आ रही है, जैसे कि आपका EDFC में कानपुर अलीगढ़ सेक्शन को ये इंडस्ट्रियली करने वाला था बेनिफिट, तो ये इस वाले सेक्शन को करेगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो कॉनकोर आप जानते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन जो कि लिमिटेड एक कंपनी है, इंडियन रेलवे के अंडर में है, और ये हमारे कंटेनर्स के जो ऑपरेशन है उसके लिए उत्तरदायी है। इसका जो है एक डिपोट तैयार किया गया है कठवास में, तो ये आने वाले टाइम पर जब खुलेगा, इस तरीके की डिपोट से बड़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस सेक्शन को, क्योंकि इस सेक्शन में पहले से ट्रेन चल रही थी वो डीजल इंजन से चल रही थी, इलेक्ट्रिक इंजन से पहली बार चली हैं अब। लेकिन पहले वाली ट्रेन से जो ट्रायल लिए गए और जो अभी ये ट्रायल हुआ है, इससे ये मालूम हुआ है 110 kmph पर ट्रेन को यहाँ पर ट्रायल लिया गया। उसके बाद में जो वैगन्स यहाँ यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट वैगन है। पहले वाले वैगन जो कि इंडियन रेलवे में यूज़ होते थे उनसे 14% मोर वेट कैरिंग कैपेसिटी इनके पास है। पहले इंडियन रेलवे में जो यूज़ होते हैं उनका 61 से 71 61 to 71 टन फ्रेट कैरियर्स की कैपेसिटी वो रखते हैं, तो इतना वेट वो लेकर के चल सकते हैं। लेकिन स्पीड कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेटली 60 kmph मैक्सिमम, अगर वो 71 टन तक वेट कैरी करेंगे। ये उनकी लिमिटेशन थी। अब जो न्यूअर एडवांस वैगन अभी यूज़ किए गए हैं, हाल ही में जो वैग 12 भी लेकर के गया है नई ट्रेन को, उसमें जो वैगन यूज़ हुए हैं उनकी कैपेसिटी है 81 टन पर वैगन, और ये कैपेसिटी कुछ ज़्यादा एडवांस कैपेसिटी हो गई है पहले वालों से। और इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी है वो है 81 टन के साथ में 100 kmph की स्पीड ये अचीव कर सकते हैं। और इसको अचीव करने में सिर्फ एक ही लोकोमोटिव इंडिया में अभी उपलब्ध है जो हेल्प कर सकता है, वो है वैग 12B। 2 वैग 12B अगर यूज़ करे जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर लंबी पाइथन लॉन्ग हॉल डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन भी यूज़ हो सकती है WDFC में। और PM नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले हैं अगेन एक हफ्ते बाद ही अगला कॉरिडोर 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी का इंतज़ार कीजिए दोस्तों, बहुत जल्द आपके सामने वो खबर भी आने वाली है जिसमें हम लोग देखेंगे अपने भारत का एक सुनहरा भविष्य WDFC को खुलता हुआ। और बहुत जल्दी आप लोगों को रेवाड़ी और दादरी के बीच में भी एक कनेक्शन मिलेगा। अब देखते हैं वो 2021 के एंड तक मिलता है या 22 तक, उससे क्या होगा। जैसे कि मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, पालनपुर तो खुल ही जाएगा 21 में। गुजरात के पोर्ट वाला और पालनपुर का सेक्शन जब जुड़ेगा 2021 के एंड तक, जैसे कि बताया जा रहा है, तो ये सब कुछ मिल करके गुजरात डायरेक्टली जुड़ेगा कानपुर से, जो कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो, जिससे कि NCR रीजन में ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम एंड मैक्सिमम फ्रेट को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन जितनी मैं दे सकता था आपको मैंने दे दी। आपने बैकग्राउंड में ट्रायल्स भी देखे, तो इसके उद्घाटन के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो उद्घाटन वाले दिन आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।